कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता 5 बार विधायक बने और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जय किशन वाल्मीकि पहुंचे। कॉमरेड ओम प्रकाश का समर्थन देने भिवानी देते हैं कि हम आपकी तरह ही गरीब समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे मजदूर, किसान, कर्मचारी, महिला, नौजवान के लिए और पूरा सम्मान, आपका जो सम्मान है उसको वो ऊंचा उठाएंगे। कॉमरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, कॉमरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, आदरणीय जय किशन वाल्मीकि जिंदाबाद। ये बावड़ा हो गया मोदी, कर दो काम। समझदार, जिम्मेवार, वफादार, हिस्सेदार, तजर्बेकार, ईमानदार और आमदनदार ही जो आदमी होता है वो अच्छी पंचायत, अच्छे फैसले, अच्छा शासन कर सकता है। लेकिन वो अब बहुत सारी कमी नजर आती। आप उस कैटेगरी में से हैं जिनका नाम मैंने अभी गिनवाया है। मैं वाल्मीकि हूं, मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं जाटड़ी की कोख में पैदा क्यों नहीं हुआ या ब्राह्मणी की में क्यों नहीं हुआ। 2000 बिरादरी है इस देश में, 200 भाषा है, 50 धर्म है, 51 प्रांत है। देश एक, भाषा अनेक, प्रांत अनेक, धर्म अनेक, जाति अनेक, देश एक। हम देशवासी हैं। बिरादरी तो हमारी अपनी धरती पे आके, लेकिन जन्म जात के नाम से परमात्मा नहीं देता। मानव जन्म है, कभी नहीं मिलेगा। एक नर है, एक नारी है, एक पशु है। पशु बोलता नहीं, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो हमारी भावनाओं से और हमारे देश की संस्कृति से जुड़े हैं। और देश के लिए जैसे किसान अन्नदाता है, धरती पुत्र है, एक राज है, एक पाठ है। राज राजा और पाठ कर्मचारी और अधिकारी। ये 2, 3, 4 बातें बिना करे राज, बिना करे धर्म, बिना करे कर्म तुम्हारे नजदीक नहीं फटकेगा। क्यों दे कांग्रेस को वोट? कांग्रेस के समझौते को क्यों जरूरी है? इतिहास उठाओ, किसान का, मजदूर का, दलितों का, गुलामी का, आजादी का, संविधान का, लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र को जिंदा रखने का, पक्षकार विपक्ष का। पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश के हिस्से हैं। दोनों के बगैर देश नहीं चलेगा। विपक्ष भी लोगों का चुना हुआ और पक्ष भी लोगों का चुना हुआ है। ऐसे नहीं कि डंडे खावा बांदरी मार खावा रीच का। आज तक देश के पीछे कुत्ता भी नहीं मरा जिन्होंने देश के पीछे डंडा भी नहीं खाया। अरे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, बेटियों, देवियों, देश वो चलाएंगे जिनका कुत्ता भी नहीं मरा, जिनने डंडा भी नहीं खाया, वो देश चलाए। और जिनकी फांसी पे, छाती पे गोली, 32 गोली पड़ गई, जिनको जलियांवाला बाग में फूंक दिया, जिनके ऊपर घोड़े चला दिए, रोलर चला दिए, उबलते गढ़ाओं में फेंक दिए, गोलियों से फूंक दिए, दीवारों में चुन दिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को। उन कांग्रेसियों को, भगत सिंह को फांसी तोड़ दिया। एक सिरफिरे आदमी को हम सारी समाज को बदनाम करें कि सारे मुसलमान खराब है, सारे सरदार खराब है, सारे जाट खराब है, सारे ठाकुर खराब है, सारे पंडित खराब है, सारे दलित खराब है। एक भैंस जोड़ में बढ़ती है, सब ने छिटम छिट कर। आप एक आदमी को दोषी मान के सारी समाज को नहीं कह सकते। देश सबका है। देखो देश को कौन सम्मानता है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो सारे देश को एक चलाना चाहती है? कौन सी पार्टी ऐसी है सारे देश को एक मानती है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो सारे धर्मों का, सारी जातियों का, सारे प्रांतों का और सारा भाषाओं का सम्मान करती है?
देश एक, भाषा, प्रांत, धर्म अनेक। इस देश में कहीं हिंदू ज्यादा हैं तो कहीं हिंदू कम भी हैं, कहीं सरदार ज्यादा हैं तो कहीं सरदार कम भी हैं, कहीं बुद्धिस्ट ज्यादा है कहीं बुद्धिस्ट कम है, कहीं क्रिश्चियन ज्यादा कहीं क्रिश्चियन कम है, कहीं मुस्लिम ज्यादा है कहीं मुस्लिम कम है, चाहे ईसाई ज्यादा कहीं ईसाई कम है, लेकिन देश कम का भी है और ज्यादा का भी है, देश सबका है। नहीं है तो बताओ, पंचायत बैठी है, बोलो पंचायती फैसला करो और वो फैसला करो जो पंचायती। 500 परमेश्वर, 500 परमेश्वर, देश सबका है, सब देश के निवासी हैं, सबने देश की हिफाजत के लिए काम किया। जिस पार्टी ने डंडा भी नहीं खाया, जिस पार्टी का आज तक कुत्ता भी नहीं मरा, जिस पार्टी ने राम का नाम ले दिया कि राम राज लाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे और गाजियाबाद तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे और मंदिर नहीं बनाएंगे, जूत बजवाएंगे और कर्फ्यू लगवाएंगे और मंदिर जा भाड़ में, कुर्सी मिल झाड़ में, और धागा मंदिर तो बीजेपी बनाओगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाओगी, कौन बनाओ? इनकी बुआ बनाओगी? साजिश। अरे गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता। फिर कहते गाय ने छोड़ दो, गाय के बछड़े ने पकड़ लो, गाय पीछे पीछे आ जाएगी, बछड़े से मिल जाएगी, बाल्टी दूध की भर जाएगी, बीजेपी की सरकार बना जाए। और जब गौ माता कूड़ेदान में मुंह मारती है तो इन मामाओं को गौ माता दिखाई नहीं देती। राष्ट्रीय झंडा सुनो, 5 लाख और भर्ती की है अभी 4 महीने पहले, 5 लाख। आरएसएस में 5 लाख भर्ती करे, ये संख्या नहीं चाहते, ये नहीं चाहते तेरे बेटा बेटी आगे बढ़े। और देश इनके बाप का है, देश इनके बाप का है। और क्या किया साहब, कांग्रेस ने तो देश आजाद कराया, नहीं करा, नहीं करा, संविधान बनाया, बाबा साहब को संविधान कमेटी का चेयरमैन बना। मैं मांग रहा हूं, किसानों को क्यों कुचला, क्यों कुचला, लोकतंत्र को बाजार में नंगा करके क्यों बेचा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों हुआ, संविधान को खोखला क्यों किया। बाबा साहब को संविधान कमेटी का चेयरमैन अपने आप नहीं बने थे भाइयों, सुन लो, उनको कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस अगर तो देश को आजाद नहीं कराती तो बाबा साहब को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका नहीं मिलता। और बाबा साहब के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बाबा साहब के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी भी थे, बाबा साहब के साथ अब्दुल कलाम आजाद भी थे, बाबा साहब के साथ और कई लोग भी थे। और बाबा साहब ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, और चौधरी रणबीर सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार पटेल ने, इन्होंने जो संविधान बनाया, जो लिखा, कांग्रेस नहीं चाहती तो उसको कोई पास भी नहीं करता, उसको कोई लागू भी नहीं करता। और उसमें महिला को भी, नौजवान को भी, दलित को भी, किसान को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, बुद्धिस्ट को भी, हिंदुस्तानी नर और नारी को वोट डालने का बराबरी का अधिकार कांग्रेस ने दिलाया। बाबा साहब को प्रथम लॉ मिनिस्टर बनाया, बाबा साहब ने 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार चुनाव हार गए, उसके बावजूद कांग्रेस ने बाबा साहब को बंगाल से राज्यसभा में नॉमिनेट करके लॉ मिनिस्टर बना करके संविधान रचा। राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं मर जाऊंगा, ट्रैक्टर लेके बढ़ गए 4 पार्लियामेंट में राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सारे लोग मिलकर, सारी कांग्रेस की लीडरशिप, हमारे सहयोगी दल सीपीएम और दूसरे दल एनसीपी। देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। मैं छोटा हूं कहीं से, लोकतंत्र खतरे में है।
संविधान भी खतरे में है, देश भी खतरे में, बेटी भी खतरे में, बेटा भी खतरे में है। बेटे का बाप 12.5 साल में रिटायर होगा और बेटा 4.5 साल में रिटायर होगा। इतना जुल्म, इतना अन्याय, देश के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, कोई भविष्य नहीं। अरे मेरी बेटियों को गोल्ड मेडल लाने वाली बेटी तिरंगा छाती पे लहरा करके कनाडा में, अमेरिका में मेडल जीत के आई। अरे उनके बाल काट दिए, काला मुंह कर दिया, उनको बाजारों में घुमा दिया। और कैसे घुमाया सबको पता है। और दलितों सुनो, जमीन पे थूकने का अधिकार नहीं था आपको। तुम कुएं पे नहीं चढ़ सको थे, तुम्हारा कोई पंच नहीं था धरती पे, तुम्हारा कोई सरपंच नहीं था, तुम्हारा कोई आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर लॉयर नहीं था, नहीं था, कोई पीसीएस नहीं था, चीफ जस्टिस नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था। सब कुछ कांग्रेस ने, कांग्रेस के बाबा साहब के माध्यम से सब कुछ दलितों को दिया कि दलित का बेटा राष्ट्रपति भी बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, और संविधान के माध्यम से दलितों को नौकरी मिली, चाकरी मिली, रोटी मिली, छत मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, टैक्सी के परमिट मिले, बस के परमिट मिले, पेट्रोल पंप मिला, आईएएस बना, आईपीएस बना, पीसीएस डॉक्टर बना। और मैं भी दलित का बेटा हूं, 5 बार नॉन स्टॉप जीता। इसलिए आने वाली 5 तारीख को इसका बटन दबाना है। इसका बटन दबाओगे तो जिंदगी सफल हो जाओगे, और नहीं दबाओगे तो गलती से दूसरा बटन दब गया, ऐसा करंट लग जाएगा, ऐसा करंट लग जाएगा कि झटका लग जाएगा।